इतनी बड़ी उद्योग है भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, मतलब एक इंटरनेशनल कंपनी है, लेकिन मजदूरों की क्या गलती है? आप लोगों ने 135 मजदूरों को सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक यूनिट जो है मशीन शॉप यूनिट बंद की है उसने। हमारे पास एक पैसा नहीं, हम तो रोजगार हमारा कोई रोजगार आ ही नहीं है, हम लोग कैसे जिएंगे? लोग यहाँ एक एक रुपये के लिए तरस रहे हैं। अगर हमारा पैसा अगर क्लियरेंस नहीं करेंगे, अगर नहीं देंगे तो हम लोग गेट में आंदोलन करेंगे। फैक्ट्री नहीं चला पा रहे हो, मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा करके रखे हो, मैनेजमेंट आपका लूट रहा है, उनके ऊपर आप अभी भी जो है कंपनी चला के वहाँ बैठा के रखे हो लोगों को, और 135 मजदूरों को हटा दिए जो 40 साल वहाँ पे जो है सेवा दिए हैं, और आज जो है मजदूर वहाँ पे बीसी कंपनी को उन्नति करवाया, और आज 135 मजदूर आपको खटके और आपने बाहर कर दिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज खबरों की दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर सोमवार को जन दर्शन होता है और दुर्ग के जिला मुख्यालय में काफी सारे लोग अपनी शिकायतों को लेकर इस उम्मीद से आते हैं, कलेक्ट्रेट आते हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए और उनकी परेशानियों का समाधान हो। इसी कड़ी में आज काफी सारे लोग भिलाई से आए हुए हैं। क्या कुछ इनकी परेशानियां हैं, चलिए इनके पास चलते हैं और समझते हैं। सर, कहाँ से आए हैं, क्यों परेशान है, कब से परेशान है? परेशान हम लोग कम से कम 10 साल से हैं, लेकिन 10 साल हो गया, लेकिन कंपनी जो अभी बंद कर दिया, बंद करके और बोले 4 महीने में पैसा पूरा भुगतान कर देंगे, लेकिन 1 महीना दिए, इसके बाद 5 महीना हो गया नहीं दिए। कौन सी कंपनी है जिसको बंद कर दिया गया? बीसी भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, जिसके डायरेक्टर विनोद जैन हैं। और यही इसीलिए एक आदमी की मृत्यु हो गई अभी। वो बोलता था शादी करना है दिसंबर में, और ऐसा बोल दिया सब लोग कि दिसंबर में मिल जाएगा पैसा। एक पैसा नहीं दिए, बेचारा जान दे दिया। आत्महत्या किया उन्होंने? आत्महत्या नहीं किया, हार्ट अटैक आया। यही समस्या है, पैसा दे दे और कोई पैसा तो मिलना चाहिए। चिंता की वजह से समझौता करके नहीं करते तो ठीक था। तो आदमी को कम से कम ये रहता कि शांति की कभी देंगे। बोल दिए दिसंबर तक दे देंगे, दिसंबर का अब जनवरी चालू हो गया, तो क्या करेगा आदमी? मरेगा नहीं तो क्या? खाने पीने का सबको समस्या है ही। अब इतना दिन हो गया, इसको किसी को 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 दे दिए, जैसा पेमेंट बना, तो आदमी जिएगा कैसे? कुछ रास्ता तो मिलना चाहिए। यही समस्या। नाम बताएंगे? पारसनाथ है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितने लंबे समय से आप लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और कितने समय से आप भी है जो ये जो कंपनी है यहाँ पर सेवा आपने दिया है? मेरा जो सेवा 22 साल से वहाँ पे जो है काम करते हुए आ रहा हूँ। कभी ऐसा मजदूरों को जो है, कभी ऐसा परेशानी वहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन जब से बंटवारा हुआ है, बंटवारे में जो है इतनी बड़ी उद्योग है भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, मतलब एक इंटरनेशनल कंपनी है, इतनी बड़ी उद्योग है, और 2011 से जो है बंटवारा होने के बाद यूनिटी अलग अलग हुई। हम यूनिटी अलग हम नहीं जानते, हम भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में हम लोग का ज्वाइनिंग है। एक यूनिट चल रही है, 1000 कर्मचारी वहाँ पे जो है कर रहे हैं, वो भी हमारे मजदूर साथी है। मैनेजमेंट जो है सिर्फ जो है चेंज हुआ है, लेकिन मजदूरों की क्या गलती है? आप लोगों ने 135 मजदूरों को सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ में बाहर का रास्ता दिखा तो दिए, और समझौता हुआ है, समझौता को भी अपने नकारा, मतलब सीधा शासन को अपने नकारा। शासन के लोग बैठे हुए थे उसमें त्रिपक्षीय बैठक हुई है। वो बैठक में आप तो बोले कि चलो मैं दे रहा हूँ, एक महीना में जो है आप लोग का राशि दिसंबर तक खत्म कर दूंगा करके, वो भी यही जो दिसंबर जो 2024 जो था, सितंबर से लेके दिसंबर तक जो है ग्रेजुएटी जित मजदूरों का बना हुआ है वो मैं क्लियर कर दूंगा करके एग्रीमेंट में जो है समझौता हुआ है। समझौता में सारे लोग का सिग्नेचर है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे लोग का सिग्नेचर है। तो इसमें मजदूर, आप फैक्ट्री नहीं चला पा रहे हो, मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा करके रखे हो, मैनेजमेंट आपका लूट रहा है, उनके ऊपर आप अभी भी जो है कंपनी चला के वहाँ बैठा के रखे हो लोगों को, और 135 मजदूरों को हटा दिए जो 40 साल वहाँ पे जो है सेवा दिए हैं, और आज जो है मजदूर वहाँ पे बीसी कंपनी को उन्नति करवाया, और आज 135 मजदूर आपको खटके और आपने बाहर कर दिया। हटाने का कारण कुछ बताया? हटाने का कारण कि मेरी कंपनी जो है काम नहीं है, मेरे पास काम नहीं चल रहा है, मैं इसको बेचूंगा। भाई अभी भी जो है आपने जो है बेचने के लिए जो है बात कर रहे हो, कब बिकेगी, कब आप बेचोगे? तो मजदूर तो जो है रोड में आके मर जाएंगे। पालन पोषण भी तो होना है, रोजगार चल रही थी तो पालन पोषण हो रही थी, अब रोजगार छिना गया तो पालन पोषण कैसे होगा? आज भी भिलाई इंडस्ट्रियल में उनका 5 नाम बताएंगे? मेरा नाम शंकर।
राव। सर क्या कहना चाहेंगे? आज जो एक यूनिट जो है मशीन शॉप यूनिट बंद की है उसने। बाकी उनके पास फाउंड्री डिवीजन वो चल रहा है, एक BC2 करके एक कंपनी चल रहा है, इन्हीं लोग का है, BC कंपनी का ही है, एक VVL चल रहा है, एक VVL3 करके चल रहा है। वहीं इंडस्ट्रियल में 5 कंपनी चल रहा है, 5 यूनिट बोल सकते हैं? 5 यूनिट चल रहा है वहीं पे। कहाँ पे? आपका अफकोच का जो भिलाई इंजीनियरिंग मतलब भिलाई में। इसके अलावा भी आपका ये कुतरेल में चल रहा है, आपका रायपुर में चल रहा है, इतना सारे यूनिट है, बिलासपुर में चल रहा है। इतना यूनिट रखने के बाद भी हम लोग को जो है 135 आदमी को एक सेक्शन को हटा दिया उसने, हमारा पास काम नहीं है। हम जब काम मांग रहे तो हमको भेज रहे थे कि बिलासपुर भेज रहे थे, बिलासपुर भेज रहे थे फर्टिलाइजर में। जब फर्टिलाइजर में हमारा कोई काम नहीं है, जब हम लोग इंजीनियरिंग डिवीजन वाले हैं, वहाँ पे बहुत से फाउंड्री में भी वही काम है, BC2 में भी वही काम है, और जगह भी वही काम है, तो आप वहाँ भेज सकते थे। हम लोगों को क्या जानबूझ के क्या किया, बिलासपुर में भेज रहे थे। इसके अलावा भी 5 साल कोई 6 साल कोई 5 साल का जो रिटायरमेंट हुए लोग बैठे हुए यहाँ पे, उनका किसी का भी क्लियरेंस नहीं हुआ, पैसा भुगतान नहीं किए। जब मांगने जाते तो अब दे रहे अगले। अभी एक बंदा भी यहाँ पे है, वो उनका 3 साल हो गया, बुलाओ ना उनको, इधर आओ। 3 साल हो गया है, उनका 10,000 रुपये दिए हैं, कम 4 लाख का कुछ ग्रेजुएट ही है उनका, 10,000 रुपये दिए हैं इनका। कितना साल हुआ आप रिटायरमेंट हुए? 22 नवंबर में हुआ, और 23 नवंबर को 10,000 रुपये डाले। 23 तो नवंबर कैसे जिएंगे लोग, कैसे करेंगे इनके, जब आए तो कैसे करेंगे लोग, बताइए इस उम्र में। अभी कलेक्टर मैडम से आप लोग मिले, किन से मिले आप लोग? कलेक्टर मैडम से हम लोग मिले हैं। कलेक्टर मैडम को ये बोले हैं कि हम लोग अगर हमारा पैसा अगर क्लियरेंस नहीं करेंगे, अगर नहीं देंगे, तो हम लोग गेट में आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में कुछ भी कर सकते हैं, इस आंदोलन में कुछ भी हो सकता है। मैडम के द्वारा क्या आश्वासन दिया? मैडम ये बोले 1 हफ्ते का टाइम मांगे, बोले कि 1 हफ्ते में मैं कुछ करती हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। अब 1 हफ्ता पहले जो है, और हमारे यहाँ के लोग जो है मैसेज दिए हैं कि भाई क्लियरेंस नहीं हो रहा है, जबकि हमको दिसंबर में क्लियरेंस होना था। उसके बाद दिसंबर के बाद जो 80% जो है वो बोले कि मार्च में पूरा क्लियर करेंगे करके। मार्च में अब वो अभी इसमें क्या है कि अब मार्च तक उनका सोच ये है कि मार्च तक हम लोग देखेंगे तो मार्च में क्लियर करेंगे। हमारा तो करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है। इनसे पहले जो 5 साल जो रिटायरमेंट हुए, किसी का 4 साल हुआ, किसी का 2 साल है, उनको तो आप 1 पैसा नहीं दिए। देखो इनका 2 साल हो गया, अभी 3रा साल चल रहा है, इनका 10,000 रुपये दिए, तो हम क्या उम्मीद करेंगे बताइए। और रही बात हमारे पास एक पैसा नहीं, हम तो रोजगार, हमारा कोई रोजगार है ही नहीं है, हम लोग कैसे जिएंगे। लोग यहाँ 1-1 रुपये के लिए तरस रहे, तो बताइए अब कैसे करना करके। परिचय दें। मेरा नाम जय वेंकट। सर क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं 22 साल से 2022 में रिटायर हो गया हूँ, और 23 के नवंबर में 10,000 डाले हैं, बस हो गया। कितना लंबा समय आपने इस क्षेत्र में दिया, कितने लंबे समय तक आपने यहाँ पे सेवा की? 35 साल तक करेगा। 35 साल? जी हाँ। मैडम 35 साल इसने किए, कोई 40 साल सर्विस की है, कोई वहाँ मतलब आप मान के चलिए ज्यादा वहाँ सर्विस करने वाले हैं, लंबे सर्विस करने वाले हैं, जैसे 35 साल है, कुछ लोग 40 साल है, कोई 20 साल। हम लोग तो नए लोग हैं, कोई 20 साल है, इनके 36 साल ड्यूटी किया। भिलाई इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन स्टेट के काफी सारे लोगों को इस वक्त, अभी थोड़ी देर पहले ही आप सभी ने सुना, इनकी परेशानियों को सुना कि कितने लंबे समय से सेवाएं देने के बाद भी आज इन्हें अपने ही हक के पैसे के लिए इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इन्हें आश्वासन दिया गया है कलेक्टर मैडम के द्वारा कि 1 हफ्ते के अंदर जो है इसमें कुछ न कुछ कार्यवाही की जाएगी। अब देखने का विषय है कि इस 1 हफ्ते के भीतर किस प्रकार की कार्यवाही, किस प्रकार की पहल शासन के द्वारा की जाती है, किस प्रकार का अपडेट इस खबर में आगे निकल करके आएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए N24 न्यूज, खबरों की दुनिया के साथ। दुर्ग से मैं निधि सिंह राजपूत।